इंडियन क्रिकेट टीम में जब गंभीर एरा की शुरुआत हुई थी, वहीं से ये क्लियर हो गया था कि गंभीर का एरा काफी एक्साइटिंग एरा होगा। मैदान में भी और मैदान के बाहर, ड्रेसिंग रूम से लेकर सिलेक्शन कमेटी तक होने वाली चर्चा और हुआ भी। ऑस्ट्रेलिया में सरफराज खान से लेकर मिस्टर फिक्सिट के गॉसिप्स, और अब बीसीसीआई में 3 खिलाड़ियों को लेकर माथापच्ची या कहें कि गंभीर फाइट में। हाँ जी, गंभीर वो आदमी नहीं है जो यस बॉस कहते हैं। वो अपनी राय रखते हैं, अपनी चीज़ें मांगते हैं और नहीं होता है तो उसके लिए स्टैंड लेकर लड़ाई भी करते हैं। और फिलहाल यही हो रहा है सेलेक्टर्स और गंभीर के बीच में। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया दुबई पहुंच चुकी है। 20 फरवरी को पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ है। टीम कागज पर काफ़ी मजबूत है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रोहित शर्मा एक आईसीसी ट्रॉफी उठा सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित जिस तरह से खेले हैं या टीम जिस तरह खेली है, वो दमखम दिखा भी रही है। लेकिन फिलहाल ये गंभीर वाली कहानी एक्साइटिंग है, क्योंकि खबर है कि अगरकर और हेड कोच गंभीर कई फैसलों पर आपस में काफ़ी गंभीर हो गए थे। काफ़ी देर तक बहस भी हुई थी और इन दोनों के बीच काफ़ी चर्चा हुई। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, आप याद करो, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। अश्विन खेलेंगे या बाहर बैठेंगे। संजू सैमसन को लेकर हो चुका है पहले कई बार कि उन्हें रखा जाएगा या बाहर भेजा जाएगा। श्रेयस अय्यर को लेकर भी ये चल रहा है। श्रेयस अय्यर के आने से मिडिल ऑर्डर मजबूत हो गया है। हालांकि गंभीर कहा जा रहा है कि वो स्पष्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए मिडिल ऑर्डर में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में टीम में किसी का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होगा और अय्यर को लेकर ये चल रहा है। अब आपको अय्यर की कहानी से याद आ रहा होगा कि एक बवाल और हुआ था अय्यर के साथ। फर्स्ट ओडीआई मैच में कहा गया था कि अय्यर को ड्रॉप किया गया था। लास्ट मोमेंट पर विराट कोहली चोटिल हो गए। विराट चोटिल हुए तो अय्यर को टीम में एंट्री मिल गई। अय्यर आए, अय्यर ने रन बनाए और अय्यर अपनी जगह पक्का कर ले गए। बाद में जायसवाल को ड्रॉप कर दिया गया। ये कहानी आई थी और ये बताया भी खुद श्रेयस अय्यर ने था कि लास्ट मोमेंट तो मुझे रखा नहीं गया था, मैं तो ड्रॉप था। वो तो विराट कोहली चोटिल हो गए तो मुझे टीम में जगह दे दी गई। हालांकि अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में सबसे ज़्यादा रन बनाने प्लेयर बने, लेकिन लेफ्ट राइट प्लेयर को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ये चल रही है। अब अय्यर जिन्होंने 60 की एवरेज से 181 रन बनाए, उनको टीम में रखने को लेकर काफ़ी बवाल हुआ है और उनके ऑर्डर को लेकर भी कि ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर कभी 4 नंबर पर कोई और खिलाड़ी चला जाए। एक बवाल ये हुआ है। दूसरा बवाल जो है वो ऋषभ पंत, केएल राहुल को लेकर हुआ है। गंभीर की जो अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट है उसने राहुल का समर्थन किया है। अजीत अगरकर और बाकी लोग चाह रहे थे कि ऋषभ पंत को जगह दी जाए। पिछले महीने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगरकर ने इंग्लैंड वनडे के लिए पंत को पहली पसंद के विकेट कीपर के तौर पर पुष्टि की थी। लेकिन रोहित और गंभीर इन दोनों ने केएल राहुल को इंग्लैंड के खिलाफ तीनों मैच में खिलाया और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में सभी खिलाड़ियों को मौका मिला था सिवाय ऋषभ पंत के। आप याद कीजिए, पहले मैच में जायसवाल खेले थे, कुलदीप खेले थे, फिर वरुण चक्रवर्ती आए थे, थर्ड में वॉशिंगटन सुंदर भी खेल लिए थे, गेंदबाजों में अर्शदीप खेले थे, शमी भी खेले थे, सब खेले थे, सिर्फ पंत नहीं खेले थे और यहीं से बवाल चल रहा है। अगरकर ने चैंपियंस ट्रॉफी की जब ऐलान किया था टीम का, तो कहा था ऋषभ पंत फर्स्ट प्लेयर है प्रायोरिटी में, और पंत को एक भी मैच नहीं दिया गया। श्रेयस अय्यर को टीम में बनाए रखने और पंत को लेकर काफ़ी बहस हुई। हालांकि ये गंभीर ने स्पष्ट कर दिया है कि केएल राहुल उनके पहले प्लेयर है, विकेट कीपर। उनका व्यक्तिगत रूप से बात करना मुश्किल है। पंत का टीम का हिस्सा मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल केएल राहुल हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। जब आपके पास 2 अच्छे विकेट कीपर होते हैं तो फिर दोनों तो खिला नहीं सकते। पंत को मौका मिलेगा, देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे लिए राहुल पहली प्रायोरिटी है। अब सवाल यह है कि गंभीर एरा में क्या क्या है जो बदलेगा। हर्षित राणा को लेकर भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि शमी को ड्रॉप किया गया, अर्शदीप को ड्रॉप किया गया, लेकिन जो ड्रॉप नहीं हुए वो आपके हर्षित थे। लेकिन ये गंभीर कह रहा है, गंभीर के स्टाइल है। अगर ये रिजल्ट में तब्दील होती है तो गंभीर की जिद मान ली जाएगी। अगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है तो फिर अगरकर और सिलेक्शन कमेटी जो कह रही है शायद उधर प्रायोरिटी दे दी जाएगी। बट आपको क्या लगता है, जिस तरह से इंडिया ने प्लान किया है, क्या
चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास आ रही है, व्हाट्स इट।